हाय गाइस। तो जो मैस्टरबेशन का जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो है कि जॉय ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। तो होता क्या है ना, जो बंदा मैस्टरबेट करता है वो प्रेफर करता है कि मैं अकेला रहूं, और उसकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो उसकी लाइफ का हैप्पीनेस था, जो उसमें जॉय था जब वो एक बच्चा था, या फिर जो उसके जॉय और हैप्पीनेस का लेवल उसके प्री मैस्टरबेशन एरा में था, वो अब नहीं होता, क्योंकि उसका जो जॉय का फोकल पॉइंट शिफ्ट होके एक 2 3 5 सेकंड के प्लेजर मोमेंट पे आ जाता है। वो अब लाइफ में जॉय नहीं ढूंढता, वो बस उस छोटे से टाइम के लिए प्लेजर ढूंढता है। तो उसकी लाइफ जॉयफुल नहीं रहती, वो अकेला रहना प्रेफर करता है। वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना प्रेफर नहीं करता, ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करता। मतलब जैसे एक बच्चा होता है, वो इधर उधर खेलता कूदता रहता है, वो वैसा अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता, उसमें ऐसा जॉय रहता ही नहीं। उसमें जो एक्सूबरेंस जिसको बोलते हैं वो रहती नहीं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करें तो आपके जो बाल हैं वो रफ हो जाते हैं या फिर झड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना, देखो, मास्टरबेशन से बहुत जो वैल्यूएबल जो सेमिनल फ्लूइड है, जो इस बॉडी ने इतनी मेहनत करके बनाया है, वो आप कई कई बार आप उसको बाहर निकाल देते हो बॉडी के। जो कि आप तो समझते हो बहुत अच्छा है, पर उसके अपनी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो उससे होता क्या है ना कि जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर को चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए, वो आपकी बॉडी में रहते ही नहीं, आप तो उसको बाहर निकाल देते हो। तो आपके हेयर रफ होने लग जाते हैं और बहुत केसेस में झड़ने लग जाते हैं, वाइट होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टीनेजर्स के बाल वाइट हो जाते हैं। तो इसका एक दो रीजन और भी हैं, जो कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, और आजकल सिटीज में पानी भी अच्छा नहीं है। पर इसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है मैस्टरबेशन। तो जो लोग मैस्टरबेट करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती ही है। उनकी हेयर क्वालिटी तो मैंने नहीं देखा कि किसी की बहुत अच्छी हेयर क्वालिटी हो, और होती भी है तो देखो वो नेचुरल नहीं होती। वो बहुत सारे उनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर ये शैम्पूज कंडीशनर्स रेगुलर बेसिस पे बहुत कुछ उनको करना पड़ता है। तो भैया इतनी मेहनत मैंने ब्रह्मचारियों को तो करते नहीं देखी, मैंने क्लोजली दोनों को देखा हुआ है। तो वो तो अपना वो तो शैम्पू भी ना लगाएं तब भी उनके बाल इतने चमक रहे होते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एक बात करी, तो मैं आपको मोटा मोटी, ज़्यादा डिटेल नहीं, मोटा मोटी न्यूट्रिएंट्स गिना देता हूँ कि सीमन में क्या क्या होता है। देखो, सीमन में इसका जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, फिर विटामिन सी, कैल्शियम, क्लोरीन, सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, विटामिन B12, जिंक। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी 8 10 चीज़ें गिनाई, 10 12 चीज़ें हैं जो कि सीमन में होती हैं। तो जब आप इजैकुलेट करते हो, आप देखो आप कितना चुन चुन के हेल्दी डाइट्स खाते हो, और सिर्फ एक छोटे से प्लेजर के लिए आप उसको बाहर निकाल देते हो। तो ये कैसी बेवकूफ़ी है। तो गाइस, ये मत करो, बहुत बुरा है। फिर अब नेक्स्ट साइड इफेक्ट के बारे में आते हैं, तो वो है बॉडी और स्किन अपना लस्चर लूज कर देती है। जो बॉडी में एक जो बॉडी में एक भरावट रहती है, या फिर उसकी एक अलग बॉडी में परसोना रहता है, और जो स्किन में एक लस्चर रहता है, एक चमक रहती है, वो चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि एक्सेसिव, मैंने आपको सिंपल रीजन है, अभी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स गिनाए, वो न्यूट्रिएंट्स जब आप बाहर निकाल दोगे, आपकी स्किन को जो रिपेयर करने के लिए, जो वहां से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के लिए जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, अब आपने अपनी बॉडी को एक लेवल ऑफ डिसबैलेंस में डाल दिया, डिसहार्मनी में डाल दिया, इजैकुलेट करके बार बारी, जो कि कंप्लीटली अननेचुरल है। तो जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अनबैलेंस तो होगा। आपका वो जो उस डिसबैलेंस से जो होता क्या है ना, आपकी बॉडी टाइम पे
जो उसके प्रोसेसेस हैं, क्लीनिंग प्रोसेस है, रिपेयर का प्रोसेस है, वो नहीं कर पाती। तो आपकी स्किन तो जाहिर सी बात है, स्किन आपकी डल हो ही जाएगी, और आपकी बॉडी में भी जो एक एक्सूबरेंस होना चाहिए वो भी चला जाएगा। तो बॉडी और स्किन अपना लस्टर लूज कर देगी। आपको ऐसे लगेगा कि स्किन बहुत ड्राई, बहुत डल, ये सब आपको देखने में आएगा। और आप आसपास देखो, जो लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिनका इजैकुलेशन रेट ज़्यादा है, उनका आपको स्किन कभी भी चमकती हुई ऐसे नहीं दिखेगी। और दिखेगी भी तो वो टेम्पररी होता है, वो तो जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि उनकी स्किन अपना लस्टर लूज कर देगी। अच्छा, अब नेक्स्ट साइड इफेक्ट के बारे में आते हैं, तो वो है वीक बोन्स एंड जॉइंट्स। देखो होगा क्या ना, आप इसमें मसल्स भी डाल सकते हैं। होगा क्या कि जो सीमन इजैकुलेशन है, इससे आपका मसल लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत क्लोजली, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से ब्रह्मचारी हैं। कि अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा फ्रेंड था, वो अभी क्वारंटीन की बात बताता हूँ, कि एक हमारा फ्रेंड है, उसके ना शोल्डर में चोट लगी जनवरी में। और उसका शोल्डर को उसको उसको मतलब बहुत सीवियर इंजरी थी। तो उसके शोल्डर, और वो बॉडी बिल्डर है, मतलब थोड़ा वेट लिफ्ट करता है, प्रोफेशनल तो नहीं है पर अच्छा खासा जिम विम करता है वो। तो प्री क्वारंटीन उसको ये इंजरी हुआ, और पर अभी भी उसकी बॉडी को देखो, अभी उसने रेगुलर वर्कआउट भी पूरा शुरू नहीं किया है, पर अभी भी उसकी बॉडी को देखो तो मैं मतलब उसको बहुत कम फर्क लगता है, 19-20 का फर्क है। और बाकी बॉडी बिल्डर्स या फिर यूट्यूब पे आप देखो, या फिर बाकी लोगों को आप देखो जो जो जिम नहीं जा पा रहे, वो देखते हैं उनकी तो बॉडी में दिन रात का फर्क आ गया। क्यों? सिर्फ एक इस चीज की वजह से। सिर्फ ये देखो, ये कंपोनेंट, देखो आप मानो या ना मानो, आप बोलोगे अब कि डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, ये है वो है। भाई न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में जब ही रहेंगे ना जब आप उसको इजैकुलेट नहीं करोगे। आप कितना मर्जी कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी में एसिमिलेट भी वो उसी रेट से होगा जितनी आपकी बॉडी हार्मनी में है, जितनी आपकी बॉडी फिट है अंदर से। तो एक ये चीज है कि आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी। अच्छा, अब बहुत कोई इजैकुलेट करता है, आप देखना उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके ना कैल्शियम बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा। तो उससे उसकी ना बोन्स भी वीक हो जाएंगी। और ऐसे बहुत सारे लोगों के, आप जो भी यूट्यूब पे और चैनल्स हैं, आप उनके कमेंट्स में जाके पढ़िए, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे कि अब मैंने इतना इजैकुलेट किया, इतना मैस्टरबेट किया कि मेरे जोड़ों में से कट कट की आवाजें आती हैं, मेरी कलाइयाँ दर्द करती हैं, मेरे घुटने दर्द करते हैं, मेरी लोअर बैक दर्द करती है, मेरे हिप जॉइंट्स दर्द करते हैं, मेरे शोल्डर दर्द, मेरा नेक और लोअर बैक की तो बहुत कॉमन समस्या है। तो आप देखो बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि हमारे एंकल्स बहुत दर्द करते हैं। तो आप ये देखो कितना इससे आपको नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप हिंदी में सीमन को कहते हैं वीर्य, और वीर्य का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो संस्कृत में, तो उसका मतलब होता है वज्र। वज्र का मतलब इतना स्ट्रांग कि जो इंद्र का जो वेपन था ना, उसको बोलते हैं वज्र। तो आप समझ लो कि वीर्य की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे वेस्ट मत करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है।